सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन कुर्ती को डेकोरेटिव कुर्ती में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो करके बताएंगे। ये हमारी कुर्ती है इस कलर की। ये हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है और इस कलर के कपड़े को हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए। ये हमने बीड्स वाली लेस ली है और ये हम गोटा पट्टी इस तरह से ले रहे हैं। आप चाहो तो कोई और बारीक लेस भी ले सकते हो। अब सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है, इसको हमने सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करते हुए रखा है। फोल्ड करते हुए इसकी चौड़ाई, जितनी मेरी कुर्ती की चौड़ाई है फोल्ड करते हुए मैंने उतनी रखी है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। ये फोल्ड करते हुए हमारा 11 इंचज़ है और इसकी लेंथ मैंने 14.5 इंचज़ ली है। इस तरह से फोल्ड करके रखने के बाद हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। फ्यूजिंग पेपर की बन साइड और शर्ट की बन साइड दोनों एक तरफ करते हुए रखेंगे। इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमने शर्ट को सेट करते हुए रख लिया है। शर्ट को भी सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखा हुआ है, इसी तरह से फ्यूजिंग पेपर को भी। अब जैसे जैसे हमारी कटिंग हुई है वैसे हम फ्यूजिंग पेपर की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब शर्ट को ऊपर से उठा देंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से रखते हुए 7.5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को यहाँ इस कॉर्नर पे इस तरह से मिला लेंगे। ये मैंने कटिंग मेरी ऑफ कैमरा हो गई है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे इसको मिला देना है और उसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारा पैटर्न इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। अब हम पैटर्न की ग्लू वाली साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर, ये इस कपड़े की रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हम पैटर्न को चिपका लेंगे। ये इस तरह से हमारा पैटर्न चिपक गया है। अब हम जैसे जैसे हमारा पैटर्न है उसी तरह से कपड़े की कटिंग कर देंगे। सारा कपड़ा, साइड्स में एक्स्ट्रा कपड़ा है जो भी, सारा निकाल देंगे। अभी इस तरह से हमने सारे कपड़े की कटिंग कर दी है। इस तरह से ये देखिए हमने इसके ऊपर इसको चिपका लिया है। अब हम इस शर्ट का जो नेक बनाएंगे वो बॉट नेक बनाएंगे। उसकी भी मैं कटिंग अभी ही कर लूँगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लेंथ मैंने, नीचे को जो लंबाई लेते हैं वो मैंने 4 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंचज़ ली है। इसको हम सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। इसमें नेक की विड्थ का मार्क हम 4 इंच पे करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। और इसकी जो डूंघाई रखेंगे वो हम 3.5 इंचज़ रखेंगे इस तरह से। और इसको मिलाते हुए इन निशानों को इस तरह से यहाँ पे बॉट नेक की शेप दे देंगे और इसकी साइड्स में इस तरह से आधा आधा इंच छोड़ते हुए आउटर पैटर्न के लिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा पैटर्न कट चुका है और अब हम इस पैटर्न को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखते हुए, जैसे हम हर नेक पैटर्न को रेडी करते हैं कुर्ती पे अटैच करने से पहले, इसे तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको उठा देंगे और अपनी ये वाला पैच लेंगे। सबसे पहले हम इसको सेंटर में से फोल्ड करते हुए इसके सेंटर के ऊपर यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे, नीचे यहाँ पे इस तरह से करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा कम गैप छोड़ेंगे और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा गैप छोड़ते हुए, ये मैं आपको बता देती हूँ कितना गैप छोड़ रही हूँ। यहाँ से मैं करीब 1.25 इंच का गैप छोड़ रही हूँ और ऊपर की तरफ से 1/4 इंच के गैप छोड़ रही हूँ। इस तरह से करते हुए इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ। उससे पहले अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से पौना पौना इंच पे आप मार्क कर लीजिए। जहाँ भी पौना इंच आता है दोनों तरफ मार्क कर लीजिए, इस साइड में भी और इस साइड में भी, इस तरह से। और ऊपर की तरफ 1/4 इंच का मार्क इसी तरह ऐसे ही कर लीजिए। पिन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। इसी तरह से हम पूरे पैच में मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक में मार्किंग कर ली है। अब हम ये जो हमने पैटर्न में से हमारा अंदर वाला जो पैच निकला है, ये जो हमने नेक पैटर्न की कटिंग की थी, इस तरह से इसका जो अंदर वाला ये वाला पैच निकला है, इस पैच को लेंगे और इस पैच को, इसका सेंटर इस तरह से इस पे मार्क करते हुए, ये शर्ट का सेंटर है, इस पैच का सेंटर है ये वाला, इस इन दोनों सेंटर्स को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इसकी आउटर साइड्स में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा नेक कहाँ तक आएगा। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा हमारा, आप इस तरह से मार्क कर लेते हो तो जो हम लेस अटैच करेंगे वो हमारी लेस यहाँ पे जो वेस्ट होगी वो वेस्ट होने से बच जाएगी। अब हम लेस लेंगे और लेस को इस तरह से इस पैटर्न से करीब आधा इंच के अंदर करीब रखते हुए, इस तरह से इन जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं इनके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे लेस को। इसी तरह से हम पूरे पैटर्न में लेस को अटैच कर लेंगे। ये हमने पूरे पैच पे लेस अटैच कर ली है। अब हम ये बीड्स वाली लेस लेंगे, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखते हुए इस पे अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे कि इस तरह से रखते हुए करेंगे इसको हम अटैच इस तरह से, और सिंगल फुट की हेल्प से इस पे स्टिच करेंगे। ये इस तरह से हमने पूरे पैटर्न में लेस अटैच कर ली है। अब हम शर्ट लेंगे, शर्ट की ये सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर हम इस पैच को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए ये वाली पिन्स ले रही हूँ, इन पिन से इस तरह से फिक्स कर देंगे ताकि हमारा जब हम स्टिच करें तो हमारा पैच आगे पीछे ना हो। ये इस तरह से हमने पैटर्न को रखते हुए सभी साइड्स में पिन लगाते हुए फिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्टिच देंगे। पहले हम यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करते हुए इस तरह से दे देंगे, रफ स्टिच देना है। ये हमने इस तरह से इसमें स्टिच दे दिया। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे जो हम स्टिच देंगे इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से जो हमने यहाँ पे जो स्टिच देना है इसको हम इस तरह से इस लेस को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसके किनारे पे स्टिच दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस पे पैच अटैच कर लिया है।
हम ये नेक पैटर्न लेंगे, इसको हमने कपड़े के अंदर रैप कर लिया जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब हम इसके हमने यहाँ पे सेंटर पे कट दे दिया है। इसी तरह से हम शर्ट को फोल्ड करते हुए शर्ट के सेंटर पे भी कट दे देंगे। इस तरह से अब हम इनको इस तरह से मिलाते हुए इसको गले को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेंटर में रफ स्टिच देंगे। ये रफ स्टिच देने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर इनको पिन से पिन अप कर लिया ताकि मेरा नेक जो है आगे पीछे ना हो। अब इसमें स्टिच दे देंगे। ये हमने स्टिच दे दिया है। अब हम यहाँ 1/4 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और पूरे गले में सिलाई से दूर रखते हुए नोचिस दे देंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, अभी तक तो मैं रफ स्टिच दे दूंगी, बाद में हम इसको रॉन्ग साइड में तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती का जो नेक पैटर्न है ये रेडी हो चुका है। ये मैंने डबल इस कलर की कुर्ती पे इससे बनाया है। आप चाहो तो सिंगल कलर पे भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये आज का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।